हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज से नॉलेज में एक बार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूं जो हमारे गवर्नमेंटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हमारे यूपी लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे ग्रुप डी आदि गवर्नमेंटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे गवर्नमेंटेड एग्जाम होने वाले, सरकारी नौकरी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए हम कुछ नया लेकर आए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आएंगे। क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में से हो सकता है कि प्रश्न रख दे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है? एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उसके बाद हमारा 4 विकल्प दिए हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हम 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनेंगे, वही हमारा विकल्प सही रहेगा, वही उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। ठीक, हल लिख लिया दोस्तों। जो पढ़ने वाला क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इबारती प्रश्न बोलते हैं। और इबारती प्रश्न में क्या होता है कि कुछ हम लोग मानते हैं, मानकर तब इस प्रश्न को हल किया जाता है। जैसे x, y, z जो भी मान सकते हैं, अचर चर में जो भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग कुछ मानते हैं तभी हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मानते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, एक कमरे की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। दोस्तों, जो कमरा दिया है ना, उस कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई के 5/4 गुनी है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम मानते हैं, माना कमरे की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिया। देखिए हम लोग कमरे की चौड़ाई अगर मालूम हो गई तो लंबाई हम लोग को ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो कमरे की चौड़ाई जो है ना, x मान लिया, वह जो लंबाई हम लोग कमरे की लंबाई जो दिया है 5/4 गुनी है कमरे की चौड़ाई से। तो लिखेंगे तथा कमरे की लंबाई बराबर 5/4 x मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चौड़ाई भी मालूम हो गया और लंबाई भी मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। जब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्नानुसार। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी लगा देंगे, लेकिन बात यह है कि आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना स्लो लगा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, समझा रहे हैं। तो देखिए आप लिखेंगे कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो कमरे के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यह हमारा सूत्र होता है। किसी भी आयतन का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कमरे की फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है? 20 वर्ग मीटर दिया है। तो यहां लिखेंगे 20, ठीक, बराबर, ये बराबर लिखेंगे। लंबाई हमारी कितनी है? 5x/4। अब
गुणे, ये गुणे लगाएंगे, चौड़ाई कितनी है x मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम इन दोनों का इसका क्या करेंगे, 20 चक्कू 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। जब x का गुणा होता है ना तो ये स्क्वायर आ जाता है, ये दोनों ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अंश में है, ठीक, इसीलिए इन लोगों का गुणा हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो 80, अब देखिए 80 बराबर 5x स्क्वायर है, तो ये 5 को हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा कर रहा है तो 80 में आकर क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, तो 80/5 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 एक कम 5 हो गया और 16 पंचे 80। ठीक है, फिर इसके बाद इंप्लाई दैट, अब देखिए x स्क्वायर बराबर, अब इस स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ प्लस और माइनस √16 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 16 हमारा तो ये रहेगा ही, ये स्क्वायर हटाया तो अंडर लगाया 16 में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, तो x बराबर हमारा प्लस माइनस 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, माइनस वैल्यू लेने पर, तो जब लेने पर, ठीक है दोस्तों, निगेटिव वैल्यू ले लिया तो क्या होगा, अभी माइनस का 4 आएगा, x बराबर माइनस का 4 आएगा। तो देखिए किसी आयत या किसी लंबाई हमारे माइनस में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम प्लस में लेंगे वैल्यू, प्लस वैल्यू लेने पर। ठीक है, ये v लिखे मतलब वैल्यू। ठीक है, लेने पर, अब देखिए यहाँ x बराबर हमारा 4 हो गया, ये प्लस में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो माने थे, यहाँ देखिए हम कमरे की चौड़ाई कितनी आ गई, 4 आ गई, बराबर, और देखिए 5/4, अब यहाँ गुणे क्या लिखेंगे, 4, 4 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 मीटर, ये भी 4 मीटर। अब देखिए कमरे की चौड़ाई 4 मीटर आ गई और कमरे की लंबाई 5 मीटर। इसमें देखिए हमारा कोई विकल्प है, पहला विकल्प बोल रहा है 4 मीटर 5 मीटर, तो 4 मीटर 5 मीटर, तो हमारा पहला ही विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन लगेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लिया ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज है, एक कोण हमारा दिया है, ये चतुर्भुज हो गया। एक कोण हमारा दिया है, मान लिया 60 अंश और दूसरा कोण दिया है 120 अंश। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों कोण बोला है कि समान है, ये दोनों कोण बोला है, क्वेश्चन हमारा समान है, समान है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों कोण, अब देखिए हमको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोण कितना 360 अंश का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब हल करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए हल लिखते हैं दोस्तों, बहुत इजी है, समझा रहे हैं आप लोग, समझिए। तो लिखेंगे, अब दोस्तों आप लोग को बताए थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को इबारतीय प्रश्न बोलते हैं, और इबारतीय में सदैव हम लोग मानते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मानते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे, माना दो समान चतुर्भुज का कोण, चतुर्भुज का कोण बराबर x अंश है। ठीक है, ये हो गया। अब ये दो कोण जो हमारे हैं, ये भी x अंश है और ये भी x अंश है। ठीक है,
अब इसमें देखिए, फिर इसके बाद अब हम लिखते हैं दोस्तों, हम लोग को मालूम है कि किसी भी चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो वही लिखेंगे, चतुर्भुज का चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना है, 360 है। अब इसके बाद हम ये जो कोण हम लोग का है चारों, इन चारों कोणों को हम आपस में जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा दो कोण जो शेष है वो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यक्स, माना दो समान चतुर्भुज का कोण यक्स है, प्लस यक्स, ठीक है, प्लस 60 अंश प्लस 120 अंश बराबर 360 अंश। समझ में आया ना? ठीक है, फिर इसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा बराबर 360। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद अब देखिए बराबर के इधर 2x प्लस 180 अंश है, इसके बाद 360 अंश है। फिर इसके बाद हम देखिए 180 अंश को पक्षांतर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 360। अब ये प्लस में 180 अंश है ना, तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 360 में से 180 घटाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, अब इधर 360 में से 180 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 ही बचेगा। अब ये देखिए 2x, 2 क्या x से गुणा कर रहा है तो इधर आएगा, बराबर के दाहिनी तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग करेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 अंश अपान 2। अब देखिए 2 एक कम 2 हो गया और 9 दूनी 18, तो x इज इक्वल टू 90 अंश। समझ में आया ना? अब देखिए हमारा माना दो समान चतुर्भुज का कोण कितना है, x अंश है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा और ये भी 90 अंश हो जाएगा। जब दोनों 9 9 18 हो गया, 180 और 180 360 हो गया ना। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए इसमें हमारा 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में 90 कहाँ है। अब देखिए तीसरा हमारा विकल्प दिया है, ये 90 है, तो ये विकल्प हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, देखिएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोले, यदि समबाहु त्रिभुज, देखिए इसमें समबाहु आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज आ गया, त्रिभुज के बारे में बताते हैं दोस्तों। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज दोस्तों उसे कहते हैं जिनकी तीन कोण के होते हैं, 3 कोण होता है और तीनों कोण आपस में मिले होते हैं, उसे त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, घिरे होते हैं। और त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर 3 प्रकार के। देखिए दोस्तों भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार कैसे होते हैं, देखिए नंबर 1 जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिनकी क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। फिर इसके बाद ये 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ये 4 सेंटीमीटर होगा
तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो एक देखिए दोस्तों, एक होता है समकोण। पहला क्या था? समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण में ध्यान देना कि हमारा एक कोण 90 अंश का होगा, बाकी 2 जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, 90 अंश से कम होंगे। ठीक है, ये 80 अंश है तो ये 60 अंश होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोण हमारा 90 अंश का होगा, तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा आता है न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, तो न्यून कोण क्या होता है कि इसमें है कि सब कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे, 90 अंश से कम होंगे। ये 60 होगा, तो कहीं ये 70 होगा, तो कहीं ये 50 अंश होगा। ठीक है, तो ये न्यून कोण कहलाते हैं। जो 90 अंश से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। बाकी तीसरा हमारा आता है अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा अधिक कोण होता है जिसमें हमारा, जैसे ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा 120 होगा, मान लिया 120 अंश ऐसे नहीं बनेगा। अब ये हमारा 110 अंश हो गया, ये हमारा कहीं 180 अंश हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण उसे बोलते हैं जो 90 अंश से अधिक होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, त्रिभुज हम लोग को मालूम हो गया त्रिभुज कितने प्रकार के क्या होता है। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन को हम देखते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a हो तो उसके शीर्ष से सामने की भुजा BC पर डाले गए लंब AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, रफली हम लोग काम समझते हैं। ये हमारा 2a है, ये हम नामकरण कर ले A और BC। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में हम आपको बताए थे कि तीनों भुजाएं एक समान होती हैं। ये भी 2a होगा और ये भी 2a रहेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है लंब, मतलब BC पर लंब डालेगा। ये BC हमारा है, इस पे हमारा A शीर्ष से BC पर लंब डाला गया, जिसे D नाम दिया गया। और दोस्तों देखिए, ये हमारा 90 अंश का कोण बना और ये भी 90 अंश का कोण बना। ठीक है, तो देखिए 2a है तो ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई a हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए हम हल लिखते हैं। हल में हल AB इज इक्वल टू 2a। इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। तो देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो हमारा AC भी उतना ही होगा, बराबर हमारा BC भी उतना ही होगा। समझ में आया ना? फिर इसके बाद आप देखिए कि BD हमारा कितना, चूंकि ठीक इसलिए BD इज इक्वल टू A। अब देखिए हमारा एक लंब पड़ा है तो BC को डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा A इधर हो गया, A इधर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 2a जाएगा। फिर इसके बाद BD हमारा A है, BD बराबर A रहेगा, तो हमारा DC भी A ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए हमारा भुजा मालूम हो गया। अब हमको अब देखिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को AD की लंबाई, मतलब ये जो लंब है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये हमारा 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, और देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और ये जो होती है, जो लंब पड़ता है, लंब, वो लंब ही होता है, ये हमारा लंब हो गया। ठीक, अब ये हमारा जो बचा ये आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा क्या बना, हम लिखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABD में
ठीक है। अब क्या लगाएंगे एबीडी में, हमको क्या इसकी लंबाई ज्ञात करनी है एक भुजा की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को मालूम है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब कर्ण हमारा क्या है 2a, 2a मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है आधार, आधार हमारा a है तो a का हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब हमारा कितना है, लंब निकालना है, लंब बोले तो एडी, एडी लिख लेते हैं, लंब को एडी लिख लेते हैं, तो एडी हम लोग को निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसको हम इधर लेकर आते हैं तो 4a स्क्वायर, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद a डी स्क्वायर, अब देखिए a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a माइनस का a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ad करने में लगा लेंगे तो a अंडर रूट 3a स्क्वायर बराबर ad, ठीक है दोस्तों, इंप्लाइज दैट। अब देखिए ad इज इक्वल टू a अंडर रूट 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए ये a स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट इसमें से हट जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इसको हम मल्टीपल में कर दिए, गुणे में, अंडर रूट 3 के गुणे में कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा a अंडर रूट 3, अब इस विकल्प में देखते हैं हम लोग कि a अंडर रूट 3 कहाँ है, हमारा पहला विकल्प a अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला विकल्प सही है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा हमारा लग गया, चौथे पर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लिखते हैं हल, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या बताइए, ठीक है। ये दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन इबारती प्रश्न है, ठीक है। इसमें हम लोग, आप लोग को पहले बताया था इबारती प्रश्न में हम लोग कुछ मानते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन 100% गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं तो आते हैं, और हो सकता है कि हम क्वेश्चन लगाए हैं इसमें से मिले आप लोग को गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मिस मत करिएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें हल लिख लिया तो हम लोग लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर यक्स मान लिया, पहली संख्या हम क्या मान लिया, यक्स, ठीक है। आप उनमें से, अब पहली संख्या हम यक्स मान लिए, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग कितना 24 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यह संख्या रहेगा दोस्तों, संख्या लिखना भूल गए थे, दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम पहली संख्या तो मान लिया, हमारी दूसरी संख्या क्या रहेगी, तो देखिए तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है 2 गुनी है, ठीक है। तो 2 पहली संख्या की कितनी है, 2 गुनी है हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। तो संख्या बताइए। अब हम प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग सवाल को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सवाल लगाएंगे तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छी तरीका समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए दो संख्याओं का योग, दो संख्या यक्स प्लस 2x, इनका योग कितना है 24 है, ठीक है। तो उनमें से संख्या दूसरी संख्या, ये छोड़िए, तो संख्या बताइए, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा,
3x हो जाएगा बराबर 24। x इज इक्वल टू 3 हमारे x के गुणे में है तो 24 में इधर हम लाएंगे तो 24 में हमारा भाग करेगा 24/3। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 3 एकम 3 आया 8 3 की 24, तो हमारा आंसर क्या आया 8 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब 8 आया, अब हमारा पहली संख्या कितनी है 8 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2 गुणे x स्थान पर 8 रखा, अब यहाँ 2 गुणे 8 रखेंगे बराबर 8 दूनी 16, दूसरी संख्या हमारा 16 पहली संख्या 8, तो हमारा विकल्प क्या दिया है। अब विकल्प में देखिए कि हमारा ये 8, 16 दिया है, तो देखिए पहला विकल्प 7, 13 ये नहीं है, दूसरा विकल्प 8, 16 ये हमारा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प हमारा सही है। दोस्तों तो इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को समझिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को खूब अच्छी तरीका समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें दोस्तों, कमेंट कर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।